प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए खास तैयारियां की है। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया है, जो 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि आज अस्पताल में फल वितरण, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना, रक्तदान जैसे अनेक कार्य हर जगह किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने बधाई दी है। ओली ने कहा है कि भारतीय पीएम के जन्मदिन पर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का कामना करता हूं और भारत और नेपाल का रिश्ता अब और मजबूती से आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी है और कहा है कि मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों को, वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को अच्छे स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आपने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को विश किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। हमारी सेना आतंकियों से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से चला रही है। इसके पहले भी कल आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में लद्दाख और एलएसी में हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में भारत चीन सीमा मुद्दे पर बयान देंगे। इसके पहले लोकसभा में राजनाथ ने कहा था कि हमारी सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। 21 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ करगिल जंग में अहम भूमिका निभाने वाले बोफोर्स तोपें अब लद्दाख में तैनात होगी। सेना के इंजीनियर बोफोर्स तोपों को सर्विसिंग के लिए में जुटे हुए हैं। भारत चीन सीमा पर पिछले 20 दिन में से 3 बार गोलियां चली हैं। इस वजह से तनाव चरम पर है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी ने राजनेताओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अब खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। गडकरी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गडकरी ने लिखा, मैं कल कमजोरी महसूस कर रहा था, जिसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। इलाज के दौरान मेरे कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,45,000 हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया भर में 72,87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 51 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 40,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,140 नए मौत के कुल आंकड़े 83,000 को पार कर चुके हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2464 नए मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 95,515 हो गया है। प्रदेश में एक दिन में 24 मौत से कुल आंकड़ा 1844 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 1922 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 22,136 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3189 नए मरीज के आंकड़े 73,966 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,470 पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 689 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 23 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 611 पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 717, दुर्ग में 282 और राजनांदगांव में 398 नए मरीज मिले हैं। लोरमी इलाके में आज से 23 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। मुंगेली जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में होने वाले इस लॉकडाउन को लेकर व्यापारी और सर्वदलीय मंच ने एसडीएम से मुलाकात की और लॉकडाउन को पूरे लोरमी ब्लॉक में लागू करने की मांग की। बता दें कि कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन रखने का आदेश जारी किया है।
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां कोरोना की संख्या बढ़ते ही जा रही है। जिले में अब तक मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। इधर टीकरकला कोविड अस्पताल में समय पर खाना नहीं मिलने से मरीज 2 दिन से हंगामा कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर सीएमएचओ ने सामान्य दूर करने की निर्देश दिए हैं। पेंड्रा के कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के खूब हंगामा किया। वहीं मरीजों ने समय पर खाना नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है। घटना सामने आने पर सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र पैकरा ने तत्काल समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। मामला पेंड्रा के टीकरकला कोविड अस्पताल का है। इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक कोरोना मरीज हैं। शहर में एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सरकार ने गंभीर मरीजों के लिए इंजेक्शन को फ्री नहीं किया है, जिसके चलते लोग महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। दवाई दुकानों में इसकी कीमत 5400 रुपए है। जबलपुर में स्टेट जीएसटी दफ्तर के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, लेकिन दफ्तर को सील करने की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर टैक्स एसोसिएशन ने भी स्टेट जीएसटी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जीएसटी के अधिकारियों ने गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और ऑक्सीजन की होती कमी के बीच दुर्ग जिले में देश भर में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। छिंदवाड़ा में भी ऑक्सीजन की कमी होने पर जिले के कलेक्टर ने दुर्ग जिला प्रशासन से सहयोग मांगा। राज्यपाल ओएके के निर्देश के बाद वहां भी लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में उतर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के ट्विटर पर रीट्वीट कर उमर खालिद का समर्थन किया है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने जोर दिखाकर गांधीवादी लोग हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। बुरहानपुर जिले में उपचुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आतंकवादी बताने वाले बयान के बाद पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि नंदू भैया को डॉक्टर की जरूरत है। मेरी उनको सलाह है कि घर में आराम करें। देश व प्रदेश में जो माहौल है उसके लिए पीएम और सीएम जिम्मेदार है। रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। विकास उपाध्याय ने कहा कि जानकारी न होना मोदी सरकार की जिम्मेदाराना मानसिकता को दर्शाता है। इंदौर जिला प्रशासन ने सरकारी गेस्ट हाउस रेसिडेंसी कोठी में कांग्रेस की प्रेस वार्ता का बैठक पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता और अधिकारियों के बीच बहस हुई है, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सेसेंटिन कोठी पर वहीं अंदर बजाय परिसर के बाहर प्रेस वार्ता के इस दौरान विधायक जीतू पटवारी मौजूद रहे। उज्जैन के नगदा में लॉकडाउन के बाद उद्योगों द्वारा ठेका श्रमिकों को दोबारा काम पर नहीं बुलाने के विरोध में कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर के नेतृत्व में नगरा शहर बंद किया गया, जिसे व्यापारी सहित आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा में पूर्व अफसर रमेश सिंह अनूपपुर विधानसभा में से राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। अपने इस्तीफे के बाद उमरिया पहुंचे रमेश सिंह ने राजनीति में आई नैतिक गिरावट पर अफसोस जताते हुए कहा है कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से टिकट मिलने का आश्वासन मिला है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया में हैं, जहां गृह मंत्री ने पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 24 अधिकारी और 96 पुलिस आरक्षकों को नवीन आवासों का लोकार्पण किया। उन्होंने आईजी चंबल और हाउसिंग बोर्ड के ईई को 100% पुलिस कर्मियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं का जनता से मेल मिलाप भी बढ़ने लगा है। ग्वालियर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को गंदी नाली को सफाई करते हुए देखा गया और खुद नालियों की सफाई करने लगे मंत्री। इसके साथ ही मंत्री ने पूरे इलाके की सफाई अभियान चलाया। प्रद्युम्न सिंह पहले भी सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए थे।
भिंदवे पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के कट्टर समर्थन और कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष राम नारायण हिंडोलिये की कांग्रेस में वापसी हो गई है। हिंडोलिये गोहद विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर घर वापसी की। पन्ना जिले में 5 बाघों की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। एक बाघ की मौत मामले में बाघ का सिर धड़ से अलग पाया गया था, तो जिसके बाद पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि धारदार हथियार से बाघ का सिर काटा गया था। इसी मामले में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार है, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। इंदौर में मास्क न पहनने और चालान बनाने को लेकर पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारियों के बीच में विवाद को लेकर अब निगम कमिश्नर ने उचित कार्रवाई होने की बात कही है। निगम कर्मी और पुलिसकर्मी के विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इंदौर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने निगम श्रमिक के बैनर तले आईजी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मूसाखेड़ी क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस के प्रधान आरक्षक के बीच हुए झगड़े की शिकायत करते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना काल में स्टूडेंट कॉलेजों में दाखिल नहीं ले रहे हैं। बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी में भी अमूमन यही स्थिति है। लिहाजा है कि यूनिवर्सिटी ने 23 सितंबर तक पोर्टल खोलने और रिक्त सीटों पर 30 सितंबर तक प्रवेश की अनुमति दी है। कुलपति ने एडमिशन कम होने का कारण कोरोना को बताया है। छत्तीसगढ़ में अब कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तकें ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेंगी। किताबों की ऑनलाइन खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने सूचना जारी कर दी है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित अलग अलग विषयों पर इन पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने पर पुस्तकें डाक के जरिए भेजी जाएंगी। निगम के डिपो से सीधे पुस्तकें खरीदने पर 15% छूट भी दी जाएगी। बैकुंठपुर में जेल और पुलिस के लिए मिली जमीन पर एक फर्म के नाम करने के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर बैकुंठपुर, नगरपालिका सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। शहर के मुख्य स्थान पर 2 जमीनों की आजादी के पहले कोरिया रियासत के महाराजा ने आवंटित की थी। 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दलित परिवारों के लिए बन रहे बीएसयूपी कॉलोनी निर्माण में हो रही गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रायपुर नगर निगम से जवाब तलब किया है। मामले में 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। सुकमा में नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगट ने एक पर्चा जारी कर बीते 9 सितंबर को एंटाफाड़ इलाके में मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए पुलिस जवानों पर लूटपाट का आरोप लगाया है। मनगढ़ ने दावा किया है कि नक्सली संगठन कभी नुकसान नहीं छुपाता है। सतना में नाबालिग लड़की से रेप कर और उसका अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता सिकंदर खान पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में उसकी नजीराबाद स्थित फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है। इसी फार्म हाउस का निगम को से नक्शा पास नहीं कराया था। आरोपी सिकंदर खान 18 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर है। जांजगीर चांपा के अकलतरा जनपद पंचायत कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आरईसी के सब इंजीनियर सुमित सिंह राजपूत और उनके निजी सहयोगी राजकुमार रात्रे को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लंबित भुगतान को लेकर आरोपियों ने रिश्वत की मांग की थी। जबलपुर पुलिस के क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली घी और घी बनाने का कच्चा माल बरामद हुआ है। रियासी इलाके में चल रही इस अवैध फैक्ट्री में वेजिटेबल ऑयल और एसेंस मिलाकर नकली घी बनाया जाता है। लोरमी के लहरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में संदेही हत्यारे मृतक के पति की लाश गांव के बाहर तालाब में मिली है। मृतका के पति की लाश मिलने से पूरा मामला उलझ गया। बता दें कि कल ही मृतक की पत्नी और 2 साल के बच्चे की लाश मिली थी। वहीं अब तीनों की मौत के मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है।
भिंड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देहात थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया गया। किसान की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने 2 पड़ोसियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। भोपाल के बड़ा तालाब में कूदकर आत्महत्या के प्रयास की 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना सामने आई है। इस बार फिर एक युवती ने राजावोट सेतु के सामने बड़ा तालाब में छलांग लगा दी। युवती ने गोताखोरों ने युवती को बचा लिया। उसे बेहोशी की हालत में हिंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने शिक्षक के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। कैलारस थाना क्षेत्र में लुटेरों ने शिक्षक के घर में सोना चांदी सहित लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। डॉग रिकॉर्ड्स फॉरेस्टिंग टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कोरबा जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम ने 15 वाहन, 3 हाइवा सहित 12 ट्रैक्टर अवैध रेत बरामद किए हैं। खनिज विभाग की टीम ने कोरबा कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर कार्रवाई की। खंडवा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 40 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 10 की हालत गंभीर है। पिकअप सवार सभी यात्री सिहांजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गई। दुर्घटना में 40 लोग घायल हो गए। सभी घायल मोरखड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। ओडीएफ के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कोरिया जिला में आरटीआई से गड़बड़ी का खुलासा हुआ। जिले में कई घरों में शौचालय नहीं है। वहीं मामले में शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट भी दावा की गई है। इस बार दायर याचिका में हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। खड़गांव निवासी राम प्रताप साहू ने आरटीआई से पता लगाया है कि जिले को गलत तरीके से ओडीएफ घोषित किया गया है। शाजापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आगरा मुंबई राजमार्ग में तेज रफ्तार कार एक खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते घटना हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। बाद में उन्हें अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ से अमरकंटक में घेराबंदी करते हुए पेंड्रा के आबकारी विभाग ने 16 लाख का गांजा जब्त किया है। स्कॉर्पियो में गांजा ले जाते आबकारी की टीम ने तरई गांव पर ईश्वर राठौड़ को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। इसके पास ही आबकारी विभाग ने 8 बोरियों में रखे 2 क्विंटल गांजा जब्त किया है। संस्कृति बचाओ मंच के सदस्यों ने राजधानी भोपाल में राजस्थान सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान मंच के सदस्यों ने कहा कि राजस्थान सरकार राम मंदिर निर्माण में अंडा लगाने को कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या ले जा रहे पत्थरों को भी भारी वाहन में राजस्थान रोका गया था। अशोकनगर में फेडरेशन ऑफ एमपी टेस्ट एसोसिएशन बैनर तले अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के छोटे बड़े व्यापारियों ने तुलसी पार्क पर टेंट लगाकर सरकार की सद्बुद्धि और कोरोना के लिए यज्ञ किया। व्यापारियों ने शपथ भी ली, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो उपचुनाव को बहिष्कार करेंगे। मुरैना थाना क्षेत्र में पुलिस ने देसी शराब की फैक्ट्री का घावा बोला। वहीं मिरघाव गांव में बंटी भदौरिया नाम के आरोपी के घर पे लंबे समय से देशी शराब बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के मकान से 150 पेटी देशी शराब, 3 ड्रम शराब बनाने की केमिकल मशीन और 50 पेटी शराब से भरी हुई एक कार को जब्त किया। वहीं आरोपी फरार हो गया। चित्रकूट के श्रद्धालु हनुमान धारा मंदिर के भी दर्शन बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। अभी तक 650 सीढ़ियां चलने के बाद बजरंगबली के दर्शन होते थे, लेकिन अब यहां रोपवे की सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। नवरात्रि के पहले रोपवे का उद्घाटन कर दिया जाएगा। हनुमान धारा मंदिर ऊंचाई पर होने से बुजुर्ग, विकलांग श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच पाते थे।